नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का रिपोर्टर जी पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो लाखों परिवारों को प्रभावित करता है। ये है अपना घर खरीदने का सपना, इससे जुड़ी भावनाएं और अनधिकृत कॉलोनियों की हकीकत। ये कॉलोनियां क्यों बनी? लोग ऐसी जगहों पर घर खरीदने को क्यों मजबूर हुए? सरकार, सिस्टम और यहाँ तक कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का इसमें क्या रोल है? अपने जीवन भर की कमाई को बचाने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि इस समस्या की जड़ क्या है। तो ये सब शुरू हुआ आज़ादी के बाद, जब गाँवों से निकलकर लोग शहरों की तरफ दौड़ने लगे। लोग बेहतर नौकरी, शिक्षा और लाइफस्टाइल के चक्कर में शहरों की ओर रुख करने लगे, लेकिन शहर इनके लिए तैयार नहीं थे। सस्ते और लीगल घरों की भारी कमी थी और इंफ्रास्ट्रक्चर सीमित था। और दोस्तों, इस गैप का फायदा उठाया कुछ लैंड डीलर्स और कॉलोनाइजर्स ने, जिन्होंने अनधिकृत कॉलोनियां बनाई। ये कॉलोनियां शहरी विस्तार की एक कड़वी सच्चाई बन गई हैं। लोगों ने सड़क, बिजली या फिर सीवरेज ना होने के बावजूद इन कॉलोनियों में घर खरीदने शुरू किए। मगर क्यों? इसके पीछे 3 बड़े कारण हैं। कम बजट, ये प्लॉट्स लीगल प्रॉपर्टी की तुलना में बेहद सस्ते थे। इसका दूसरा कारण था जल्दी पोजेशन, कम से कम कागजी कार्यवाही, पैसे दो और तुरंत प्लॉट लो, कोई डेवलपमेंट नहीं, सिर्फ जमीन। और लोगों ने भी इस मौके को लपक लिया। इसकी तीसरी बड़ी वजह थी कि अपने घर का सपना। भारत में अपना घर हर किसी का सपना है। कई लोग लीगल और औपचारिकताओं को नजरअंदाज कर अपना घर के पीछे भागने लगते हैं। लेकिन हकीकत क्या है? खराब जीवन स्तर, बुनियादी सुविधाओं का अभाव, कोई लीगल टाइटल नहीं और रीसेल वैल्यू 0। इस तरह की तमाम अनऑथराइज्ड कॉलोनियों के बिकने से कॉलोनाइजर अमीर तो हुए, लेकिन खरीदार हंसते चले गए। दोस्तों, अब सवाल ये आता है कि आखिर सिस्टम और सरकार की जिम्मेदारी यहाँ पर क्या थी? पहले बात करते हैं सरकार और सिस्टम की। तो जहां तक बात है सरकार और सिस्टम की, तो प्लानिंग कानून साफ कहते हैं कि अनधिकृत प्लॉट सब डिवीजन गैर कानूनी है। बावजूद इसके स्थानीय रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्ट्रेशन, म्यूटेशन और पावर ऑफ अटॉर्नी की डील धड़ल्ले से चलती है। दोस्तों, ये सब संभव कैसे है? ये सब खुला भ्रष्टाचार नहीं तो क्या है? डेवलपमेंट अथॉरिटीज, स्थानीय निकाय और यहाँ तक कि राजनेता, क्या इन सब की कोई जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए? इस प्रकार की कॉलोनियों में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, फिर भी रजिस्ट्रियाँ हो जाती हैं। लोग अपनी जिंदगी भर की कमाई यहाँ लगा देते हैं और बाद में डिमोलिशन ड्राइव का सामना भी करते हैं। कई बार वोट बैंक की राजनीति के चलते भी ऐसी कॉलोनियाँ रेगुलराइज हो जाती हैं, जिससे लोगों में गलत उम्मीद जगती है कि उनकी प्रॉपर्टी एक दिन अप्रूव हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, जिस रोज बुलडोजर चलता है तो उनके सपने और बचत दोनों मलबे में दबते हैं। और दोस्तों, सबसे चौंकाने वाली बात, कुछ मामलों में सरकारी जमीन तक बेच दी गई। आखिर ये लेन देन कैसे चल रहा है? पावर ऑफ अटॉर्नी, सेल एग्रीमेंट और रसीदें कोई लीगल टाइटल ट्रांसफर नहीं करती, फिर भी लोग इनके झांसे में कैसे आ जाते हैं? अब बात करते हैं नए खिलाड़ियों की, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स। दोस्तों, जेवर एयरपोर्ट, मेट्रो लाइंस या फिर आईटी हब जैसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स के साथ आसपास के इलाकों में प्रॉपर्टी की कीमतें बढ़ती हैं। इन्फ्लुएंसर्स इसमें कूद पड़ते हैं, सस्ते प्लॉट्स को प्रमोट करते हुए भविष्य में भारी मुनाफे का वादा करते हैं। ये इन्फ्लुएंसर्स अपनी रील्स, यूट्यूब विज्ञापनों और फेसबुक ग्रुप्स में आधी कीमत पर प्लॉट या फिर मेट्रो स्टेशन के पास जैसे ऑफर दिखाते हैं। और इसकी हकीकत क्या है? इनमें से ज्यादातर प्रोजेक्ट्स रेरा में रजिस्टर्ड होते ही नहीं है, ना ही इनके पास सरकारी मंजूरी होती है। कॉलोनाइजर इन्फ्लुएंसर्स को पैसे देकर फर्जी दावे करते हैं। हजारों लोग इनकी बातों में फंसकर अपनी बचत ऐसी प्रॉपर्टीज में लगा बैठते हैं जिनका कोई लीगल आधार नहीं है। हाल के कुछ सालों में भी भारत में प्रमोशनल ड्राइव तेज हुए हैं और ऐसे खरीदार सब कुछ खो बैठते हैं, पैसा, पोजीशन और उम्मीद। तो दोस्तों, अपनी मेहनत की कमाई कैसे बचाएं? यहाँ कुछ जरूरी टिप्स हैं जो आपको किसी भी तरह के प्लॉट या फिर जमीन खरीदने से पहले ध्यान में रखना बेहद जरूरी है। सबसे पहला है लीगल दस्तावेजों की जांच करें। हमेशा म्यूनिसिपल अप्रूवल, रेरा रजिस्ट्रेशन और लीगल टाइटल चेक करें। इनके अलावा रजिस्ट्री पेपर्स, म्यूटेशन डॉक्यूमेंट्स और सेल एग्रीमेंट को रजिस्टर्ड वकील से वेरीफाई कराएं। किसी तरह की भी संदिग्ध डील से बचें। पावर ऑफ अटॉर्नी या फिर एग्रीमेंट टू सेल जैसे जुगाड़ों से सावधान रहें। सुनिश्चित करें कि प्रॉपर्टी में किसी तरह का कानूनी झोल तो नहीं। और सबसे जरूरी बात, सोशल मीडिया के लालच में न आए। इन्फ्लुएंसर्स के आकर्षक ऑफर्स को नजरअंदाज करें। अगर कुछ ज्यादा अच्छा लगे तो शायद वो सच नहीं है। दोस्तों, इन सबके साथ साथ स्मार्ट बचत करें। अगर आपका बजट लीगल प्रॉपर्टी के लिए नहीं है तो अपने पैसे को एफडी या फिर आरडी जैसे सुरक्षित विकल्पों में रखें।
सही समय का इंतजार करें या फिर सरकारी हाउसिंग स्कीम्स में अप्लाई करें। एक्सपर्ट से सलाह लेना ना भूलें। ऑथोराइज्ड एजेंट या फिर वकीलों से सलाह लें ताकि आपका निवेश सुरक्षित रहे। दोस्तों, घर खरीदना एक सपना है, लेकिन शॉर्टकट इसे एक बुरा सपना बना देता है। सस्ते प्लॉट्स या फिर सोशल मीडिया स्कैम्स के झांसे में ना आए। केवल रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट्स पर ही भरोसा करें और हर चीज अपनी आंखों से जांचें। तो दोस्तों, चलते चलते बस यही सलाह, अपनी जिंदगी भर की कमाई को जोखिम में न डालें। अगर आपने अनधिकृत कॉलोनियों से जुड़ी कोई भी समस्या झेली है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, अगर आप भी ऐसे रियल एस्टेट से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।